जासु रह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुनगन पांति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। कोत में तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुन में कपि हनुमाना, नामु मोर सुनु कृपा निधाना। यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखऊं कछु नाही। नाहिन तात उरिन में तोही, अब प्रभु चरित सुनावहु। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो देखते तो अभी कोई बहुत ही कम लोग हैं, पर आप लोग देखिए, मेरा पाठ अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था, क्योंकि लंका कांड पाठ अभी समाप्त हो गया है और उत्तराखंड पाठ शुरू हो गया है। तो हमने कल उत्तराखंड पाठ में क्या जाना था। तो श्री राम जी रावण को मार करके अयोध्या वापस जा रहे हैं सीता जी के साथ में, और सीता जी को अग्निदेव से भी वापस ले लिया है, अपने वो स्वरूप में आ गई हैं। और तो भारत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे कहने लगे, यहाँ पुरुषों की दाहिनी साइड, दाहिनी भुजा और दाहिनी आंख फड़कती है तो वो शुभ होता है, जबकि स्त्रियों की बाईं आंख और बाईं भुजा फड़के तो वो शुभ होता है। तो वही वो कह रहे हैं कि प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ कि क्या कारण हुआ कि नाथ अभी तक नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करने पर ध्यान दें तो 100 करोड़ यानी असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे बहुत बड़े शगुन हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच और कौन होगा। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके इस प्रकार आए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था, और अभी मैं ये जो पाठ में कर रही हूँ रामचरितमानस का, वो एक शुभ काज है और उसी के लिए कर रही हूँ, मंदिर के लिए। तो इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सहयोग करें, ताकि इस उद्देश्य में पूर्ण कर पाऊँ। तो अभी तक तो उद्देश्य पूर्ण होने की कोई संभावना ही नहीं है, कोई दिखती भी नहीं है संभावना। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो तभी हो पाएगा, शेयर करेंगे तभी हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो भी शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ये बार बार हर पाठ में कह रही हूँ, तो शायद उम्मीद बन सकती है। तो यही है, मैं उस बंदे की वीडियो डालती हूँ, हर वीडियो में डाल रही हूँ, तो देखिए। आप मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा पाठ आपको कैसा लगता है, जो कमियां भी दिखाई देती हैं वो भी बताएं। आप सभी को एनसीसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी होगी, आपको वो कैसी लगी। तो पाठ शुरू करते हैं आज के पाठ पर आते हैं।
स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। तो अब शुरू करते हैं आज का पाठ। देखत हनुमान अति अरशेऊ, पुलक गात लोचन जल बरसेऊ। सन में बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सम बानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो गए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु विरह सोचऊ दिन राति, रटऊ निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयऊ कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रखते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों की रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रुघ्न में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कभी हनुमाना, राम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कुर किंकर, सुनत भरत भेंटऊ सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी के गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कभी कभी तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव कहाँ सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं। एहि संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखऊ कछु नाही। नाहिन तात उरिन में तो ही, अब प्रभु चरित सुना बहु मोही। इस संदेश के समान इस बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई बद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहो कभी कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण कथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकित चरण ही परियो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम, पुनि सद्गुण सिंधु जो सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी, क्या कभी आपने अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं।
भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष ना हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिर नाई तुरित, गयऊ कपि राम पही, कही कुशल जब जाई हर्षी, चलेऊ प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए, पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठ धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई, समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्वा रोचन फल पूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल फूल और मंगल के फूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हाथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जय जय से ही तैसे ही उठ धावहीं, बाल वृद्ध कह संग न लावहीं, एक एक ने कह बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं, जहाँ जिस दशा में है, वे वैसे ही वहीं से उस दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों का कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जाने, भई सकल शोभा के खानी, बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसर वृंद समेत, चलिए भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटार ने, निकरही गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करही सुमंगल गान। राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखी हर्षान, बड़ियो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उन्हें देख कर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्रमा को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं।
यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कबि ने दिखावत नगर मनोहर। सुनी कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। जहाँ विमान पर से सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं, वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है, यह देश सुंदर है। तो आज का पार्ट यहीं तक, और फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और जो पार्ट सुनते हैं तो एक लाइक का बटन दबाना, लाइक का बटन अवश्य दबाएं। तो फिर कल मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।